अल्लाह क्या जहन्नम। क्योंकि जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए और कहा रसूल अल्लाह आज मेरा गुजर जहन्नम की तरफ से हुआ है। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील क्या देखा? तो जिब्रील ने कहा रसूल अल्लाह मैंने तमाम नबियों की उम्मत का ताल्लुक जहन्नम से देखा है। मुख्तसर करके बता रहा हूँ, बात बहुत बड़ी है। नबी फरमाते क्या तूने मेरी उम्मत का ताल्लुक भी जहन्नम से देखा है? जिब्रील ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत का ताल्लुक भी जहन्नम से देखा है। मेरे भाइयों सोचो, ये नबी हैं, जब इतना सुना तो उम्मत के गम में रोना शुरू कर दिया। गार में पहुंचे, नोकीले पत्थर पे सर रखा, 3 दिन बराबर रोते रहे, कहते रहे या रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे। बताओ, मेरे नबी मेराज में गए तो हमें याद किया, जब पैदा हुए तो पैदा होते हमें याद किया, और जब कब्र में गए तो तब भी हमें न भूले। और तो और जब मेराज में खुदा का दीदार कर रहे हैं वो नबी अपनी उम्मत को न भूले। और होता क्या है, जब कोई बड़े को देख लेता है तो छोटे को भूल जाता है। तवज्जो है। एक आज हमने फेसबुक के लिए टाइम दिया है, व्हाट्सएप के लिए हम टाइम देते हैं, यूट्यूब के लिए हम टाइम देते हैं। मुझे बताओ, तुमने अल्लाह और रसूल के लिए कोई टाइम निकाला है जो दिया आज तक? नहीं दिया ना। और सुनो, फेसबुक वाला हमें नहीं जानता, व्हाट्सएप वाला हमें नहीं जानता, यूट्यूब वाला हमें नहीं जानता। हम उन्हें टाइम दे रहे हैं जो हमें नहीं जानते। एक अल्लाह और उसका रसूल है जो जानता नहीं। मेरे दोस्त तो हमसे बेपनाह प्यार करता है। हमने तो सलमान खान को देख के अपने नबी को भुला दिया, इन स्टारों की मोहब्बत में नबी को भुला दिया। और मेरे नबी हैं जो खुदा का दीदार करके हमें न भूले। हमारा हाल तो ये, अगर इन स्टारों से मिलने जाओ ना, पहली बात तो मुलाकात होगी नहीं, उनका कुत्ता ही भौंक के भगा देगा। हाँ, आजकल इंसानों ज्यादा भरोसा कुत्तों पे हो रहा है। हाँ, कुत्तों पे। और अगर ज्यादा गहरी बात है और तेरा ज्यादा ताल्लुक है तो चल चाय पीने का मौका मिल जाएगा। और जब चाय पी के निकल के आगा ना तो वो फिर स्टार कहेगा वे यार आ जाते हैं कहाँ से टाइम खराब करने के लिए। बोलो तो यार ये हाल है मेरे भाई हमारा। हमने उन्हें देख के नबी को भुला दिया। मेरे नबी हैं जो बेपनाह प्यार करते हैं। बल्कि एक शायर तो यूं कहता है, हर उम्मती पर रहती है रहमत रसूल की, हर उम्मती पर रहती है रहमत रसूल की, सब उम्मतों से आला है उम्मत रसूल की, हर उम्मती पर रहती है रहमत रसूल की, सब उम्मतों से आला है उम्मत रसूल की। वल्लाह चल के देखना मैदान हश्र में, मैदान हश्र में, जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की, जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की, जन्नत में पहले जाएगी उम्मत रसूल की। उम्मत को नाज क्यों ना हो अपने रसूल पर, अपने रसूल पर, दुनिया में हर तरफ है हुकूमत रसूल की, दुनिया में हर तरफ है हुकूमत रसूल की। तो मैं अर्ज कर रहा था, नोकीले पत्थर पे गए, पेशानी रखी, अपनी उम्मत को याद किया। 3 दिन हो गए, सहाबा इकराम ने देखा कि नबी नजर नहीं आ रहे हैं, तो मेरे दोस्तों ढूंढने के लिए निकल गए। हदीस से पाक में आता है, मेरे दोस्तों देखिए मेरे आका जिन रास्तों से गुजर जाते हैं वो रास्ते 3 दिन तक खुशबू से महकते रहते हैं। तभी तो कहा ना, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं।
जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। 3 दिन जब हो गए नबी का दीदार ना हुआ तो ढूंढने के लिए निकल गए। मेरे दोस्तों देखा जब रास्ते में निकले जंगल की जानिब गए, एक बकरी चराने वाले से मुलाकात हुई और कहा क्या तूने हमारे नबी को देखा है? क्या तूने बानी इस्लाम को देखा है? पैगंबर इस्लाम को देखा है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या आमना के लाल को देखा है? मदीने के ताजदार को देखा है? तो ये चरवाहा बोला मैं नहीं जानता तुम पैगंबर इस्लाम किसे कह रहे हो, मैं नहीं जानता तुम बानी इस्लाम किसे कह रहे हो, मैं नहीं जानता तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह किसे कह रहे हो, मैं नहीं जानता तुम आमना का लाल किसको कह रहे हो, मैं नहीं जानता तुम काली कमली वाला किसको कह रहे हो, मैं नहीं जानता तुम काली जुल्फों वाला किसको कह रहे हो। लेकिन हाँ हाँ इतना जरूर जानता हूँ इस पहाड़ी के पीछे एक ऐसा अल्लाह का बंदा है, जब वो रोता है तो उसके रोने में ऐसा दर्द है, ऐसा दर्द है कि उसके रोने की आवाज सुन के मेरी बकरी चरना छोड़ देती है और उसका रोना सुनने लगती है। वो बकरी चरना छोड़कर रोना सुनना शुरू कर देती है। सहाबाए किराम समझिए होना हो वो हमारे नबी हैं। जब जाके देखा तो नोकीले पत्थर पर सर है। आंसुओं का आलम यह है कि मेरे दोस्तों वहां से आंसू बहने लगे। इतना मेरे नबी रोए, इतना नबी रोए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह आप अपने सर को उठा लीजिएगा, जितनी नेकी कम पड़ेंगी फारूक आजम अपनी नेकी आपकी उम्मत के पलड़े में रख देगा। आपकी अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा। सिद्दीक अकबर ने कहा अगर नेकियों की जरूरत पड़ी तो सिद्दीक अकबर की नेकी आपकी उम्मत के लिए हाजिर है। या रसूल अल्लाह आप अपने सर को उठा लीजिएगा, लेकिन जरा सुनिएगा मेरे नबी ने अभी सर को नहीं उठाया है। लेकिन इन दोनों की नेकी के बारे में जिक्र आता है, फारूक आजम की नेकी और हजरत अबू बकर की नेकी तारीख में आता है। मेरे दोस्तों आज हम जिनकी बरसी कर रहे हैं इनका नाम भी आयशा है और मैं जिनसे रिवायत करने के लिए जा रहा हूँ इनका नाम भी आयशा है। ये अबू बकर की बेटी है, मेरे नबी की चहीती बीवी है। एक दिन मेरे दोस्तों हजरत आयशा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह जितने आसमान पे तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी की हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ इतनी नेकियां भी हैं। तो यार हर बेटी चाहती है मेरा बाप का नाम आ जाए, हर बेटी चाहती है हर मैदान में मेरा बाप आगे आए, हर बेटी चाहती है मेरे बाप की तारीफ हो, हर बेटी चाहती है मेरे बाप का नाम हो। यानी हजरत आयशा का मकसद था इतनी नेकी किसी और की नहीं होंगी, इतनी नेकी तो मेरे अब्बा अबू बकर की हो सकती है। हजरत आयशा ने इस मकसद से पूछा था, कहा या रसूल अल्लाह जितनी नेकियां जितने आसमान पे तारे हैं इतनी नेकी किसकी है? तो मेरे नबी फरमाते हैं ए आयशा तुम जानना चाहती है तो सुनो। तो मेरे नबी कहते हैं ए आयशा जितने आसमान पे तारे हैं इतनी नेकी अगर किसी की है तो उसका नाम फारूक आजम है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत या रसूलुल्लाह। तवज्जो, इतनी नेकी फारूक आजम की है। बेटी सोच रही थी मेरे बाप का नाम आ जाएगा, बेटी सोच रही थी अब मेरे अब्बा के लिए नबी फरमा देंगे। लेकिन दोस्तों जब बाप का नाम ना सुना तो मेरे दोस्तों चेहरे पर थोड़ी मुरझाहट आ गई, चेहरा थोड़ा मेरे दोस्तों जर्द हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं ए बीवी बता क्या हुआ? आयशा भी तो बड़ी खुश नजर आ रही थी, अब इतनी रंजीदा क्यों हो रही हो? तवज्जो रखना यार, बेटी तो बेटी होती है ना मेरे दोस्त, हकीकत भी है। अल्लाह ने तुम्हें बेटे भी दिए हो, तुम्हें बेटी भी दी हो, तो आजमा लेना बेटियों की मोहब्बत को। जितना प्यार हमें हमारी बेटी देती है उस मुकाबले में इतना प्यार बेटे नहीं देते हैं। मोबाइल चलाते चलाते अगर माँ पानी मांगे तो 10 मिनट निकाल देगा माँ फौरन। मेरे दोस्त अगर पानी मांगे तो बेटी उठेगी और बहुत जल्द अपनी माँ को पानी पिलाएगी, अपने बाप को पानी पिलाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब बाप बाहर होता है, हमारे भाई साहब अक्सर बाहर रहते होंगे, अगर बेटी होगी तो मेरे दोस्तों दिन में कई बार अपने बाप को याद करती है, अब्बा कब आएंगे,
आएंगे, अब्बा कब आएंगे। और ये हकीकत भी है मेरे दोस्त, अगर बेटी बाप को ना देखे तो कई बार पूछ लेती है, लेकिन बेटे मेरे दोस्त तो इतना प्यार नहीं करते हैं जितना कि एक बेटी प्यार करती है। तभी तो मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं, अरे जब खाने पीने की चीज लाया करो तो सबसे पहले अपनी बेटी को दिया करो, बेटी को, क्योंकि ये बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। अरे जब तक तेरे घर में बेटी बन के रह रही है तो सबसे पहले दे दे, जब बीवी बन के ससुराल में जाएगी पता नहीं से कोई पहले देगा या ना देगा, इसलिए जब तक तेरे घर में है तू इसे पहले दे। और हकीकत भी है, मेरे नबी ने प्यार करना सिखाया है बेटियों से, लेकिन आज पूछो उस माँ से जिसकी बेटी चली गई, पूछो उस बाप से जिसकी नजरों से बेटी चली गई, पूछो उस बहन से जिसकी बहन चली गई, पूछो चचा से जिसकी भतीजी चली गई, पूछो उस नानी से जिसकी नवासी चली गई, पूछो उस दादी से जिसकी मेरे दोस्त पोती चली गई। क्योंकि मेरे दोस्त जितनी धरती पर आग जलती है उतनी गर्म होती है, जिसका जाता है गम भी उसे होता है। इसलिए मेरे भाइयों जरूरी है, मेरे नबी ने प्यार करना सिखाया है। वरना एक जमाना तो ऐसा भी था कि लोग लड़कियों को जिंदा कुएं में डाल दिया करते थे, जिंदा दबा दिया करते थे, अपने हाथों से गला घोट दिया करते थे। लेकिन मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह किसी को 3 बेटी दे और वो उनकी शादी कर दे तो जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। यार ये बेटियों का इनाम था। अरे वो कैसे बाप थे कि कुएं में डाल के ना रोते थे, वो कैसे बाप थे गला घोट के ना रोते थे, अरे वो कैसे बाप थे जो अपने हाथों से कब्र में दफन कर देते थे। जिंदा बच्ची को दफन करना ये मामूली बात नहीं है, मगर उनके सीने में दिल थे या पत्थर थे। आज हमने देखा है, अरे आज बेटी अगर ससुराल जाती है शादी के बाद, हमने देखा है बहन अलग कमरे में रोती है, भाई अलग कमरे में छुप छुप के रोता है, माँ रोते रोते बुरा हाल कर लेती है, बाप भी आंसू बहाने पे मजबूर हो जाता है, हालांकि सबको तसल्ली देता है, अरे बेटी मर नहीं रही दूसरे घर जा रही है। लेकिन आज ये आलम है, माँ अलग रोती है, बहन अलग रोती है, भाई अलग रोता है। इतनी मोहब्बत किसने डाली? तो किसी और ने नहीं बल्कि मदीने के ताजदार ने डाली है। और ये मोहब्बत करना सिखा दिया है कि जब तुम्हारी बेटी तुमसे कोई मुतालबा करे, तुम्हारी बेटी जब तुमसे कोई मुतालबा करे तो उसे कभी इनकार मत करना। और बेटी जब तुम्हारे घर आए तो खाली हाथ ना भेजना। इसलिए मेरे नबी की सुन्नत है, बेटी जब कुछ मांगती है तो उसके कहने को ना लौटाया जाए। यही वजह है कि मेरे नबी की बारगाह में जब हजरत फातिमा आती है तो मेरे नबी खड़े हो जाते हैं। अब नबी खड़े होते हैं तो खाली नबी नहीं खड़े होते हैं, बल्कि नबूवत खड़ी होती है, रिसालत खड़ी होती है, इमामत खड़ी होती है, नबी खड़े होते हैं, अजमतें खड़ी होती हैं, नबी खड़े होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक वकार खड़ा होता है। मेरे नबी खड़े नहीं होते बल्कि साथ में उनकी पेशानी को चूमते हैं, अपनी जगह बैठने के लिए देते हैं। अब मेरे नबी ने बता दिया कि लड़कियां दफन करने के लिए नहीं होती, लड़कियां सीने से लगाने के लिए होती है। तो मेरे दोस्त तो सोचें आप, वही नबी हैं मेरे दोस्तों जो नोकीले पत्थर पे सर है। तो आयशा ने सोचा मेरे अब्बा को ही कहेंगे, इतनी नेकियां तो मेरे बाप की हो सकती है और किसी की नहीं, तवज्जो रखना। लेकिन आयशा का चेहरा जब मुरझा गया तो हजरत आयशा को जब ऐसा देखा, मेरे नबी फरमाते हैं आयशा क्या हुआ? का सरकार कुछ नहीं, मैं सोच रही थी इतनी नेकियां तो मेरे अब्बा की जान की होगी, मगर आपने नाम ले लिया फारूक आजम का। अब सुनो, कहा आयशा तुम अपने बाबा की बात करती हो, यारे गार की बात करती हो? तो सुनो, फारूक आजम की सारी नेकी एक तरफ, अबू बकर की एक नेकी एक तरफ, फिर भी उसकी नेकी का मुकाबला नहीं है। उमर ने तो खुद कहा अबू बकर मेरी सारी नेकी ले ले, गारे हिरा की एक नेकी मुझे दे दे।
मेरे दोस्त वो फारूक आजम हैं, वो भी कहते हैं सर को उठा लीजिए नेकियां दे दूंगा। अबू बकर बोले सारी नेकी दे दूंगा, सर को उठा लें। लेकिन किसी ने कहा अब नबी ऐसे नहीं उठाएंगे, नबी अपनी बेटी का बड़ा कहना मानते हैं, ऐसा करो जाओ फातिमा तो जहरा को बुला के ले आओ, क्योंकि वो उनका कहना नहीं लौटते हैं। अगर फातिमा कह देंगी तो सर उठा लेंगे। तारीख़ में आता मेरे दोस्त हज़रत फातिमा आई, मेरे दोस्त उसके बाद में आने के बाद कहा अब्बा जान आप अपने सर को उठा लीजिएगा। मेरे दोस्तों मगर नबी अभी अपने सर को नहीं उठाते हैं, नबी अपने सर को, तो फातिमा कहती हैं अब्बा उठा लीजिएगा, नेकी कम पड़ेंगी तो मैं हसन का कुर्ता तुम्हारी उम्मत के पलरे में रख दूंगी। अभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं हुसैन का करबला में खून आलूदा कुर्ता उम्मत के पलरे में रख के मैं उन्हें बख्शवा लूंगी। लेकिन अभी सर को सजदे से नहीं उठाते हैं। इतनी देर हुई तो फिर फातिमा ने कहा अब्बा जान मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, आप अगर सजदा करना जानते हैं तो बेटी भी जानती है, ये फातिमा है फातिमा। तारीख में आता मेरे भाई जब सारी दुनिया सोती तो फातिमा मुसल्ला लेकर नमाज पढ़ती, कितनी नमाज के रात खत्म हो जाती, हजरत बिलाल अजान दे देते मगर फातिमा के 2 सजदे मुकम्मल नहीं होते। और फातिमा कहती मौला कैसी छोटी छोटी रात बना दी है, अरे कोई तो इतनी बड़ी रात बना दे जो मेरे 2 सजदे मुकम्मल हो सके, 2 रकात नमाज पढ़ सकूं, कोई तो इतनी बड़ी रात बना दे जो तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के इबादत कर ले। आखिरी बात मुलाजा फरमाए मेरे दोस्तों, हजरत फातिमा आई कहा अब्बा जान उठा लीजिए सर, वरना ये आपकी लखते जिगर, आपकी नूरे नजर, आपकी ये दुख्तर, आपकी बेटी ऐसा सजदा करेगी, ऐसा सजदा करेगी कि कयामत तो आ जाएगी मगर सर सजदे से नहीं उठाएगी। मेरे दोस्तों बस इतना कहना था मेरे दोस्तों। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेरे दोस्तों रहमत को जोश आया होगा। फिर मेरे नबी ने जब सर झुकाया तो इसी की मंजर कशी तो बरेली के ताजदार ने की। जब आंसुओं का हाल देखा और जब जहन्नम का तसव्वुर देखा तो आला हजरत ने अपना कलम लिखा, कलम चलाया तो ये लिखा और लिख दिया और कह दिया उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। इतनी घुमा फिरा के लाया शेर सुनाने के लिए तुम्हें। अल्लाह क्या जहन्नम, यही तो सुन लिया था, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। और देखो दोस्तों जाना तो सभी को है, कोई ऐसा नहीं जो ना जाना हो। और यहाँ तो इन्हें अपनी बेटी का गम है। और मेरे दो मैं कहना चाहूँगा उस बेटी का दिल कितना बड़ा होगा जो अपने बाप के जाने पर सब्र करती होगी। यार जो एक दिन न रह पाए अपने बाबा के बगैर, आज बेटी सीने पर खेलती है ना तो सीने को ठंडक मिलती है। करबला की धरती पर जब सकीना का मैं बयान पढ़ता हूँ ना रोना आता है। मेरे दोस्तों हजरत सकीना 6 साल की उम्र थी। हुसैन जब जा रहे थे तो कहा अब्बा तुम्हें ना जाने दूंगी, घोड़े की टांगें पकड़ ली। तो हुसैन ने कहा बेटी किसी को ना रोका, मुझे क्यों रोकती है? तो कहा अब्बा जान तुम्हें इस वजह से रोकती हूँ कि सब चले गए, कोई गम नहीं था, तुम मौजूद थे। और हजरत सकीना जब रात को सोती हैं तो हुसैन के सीने का तकिया लगा कर सोती है। अब्बा जान अब अगर आप चले गए तो मैं किसे बाबा कहूँगी?
कौन मुझे बेटी कहेगा? और मैं वो रात को सीने का जो तकिया लगाती हूँ वो तकिया मैं कहाँ से लाऊं? ये बाबा तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। ये बेटी का हाल है। अब सुनो, हजरत आयशा का बयान है। मेरे दोस्तों, फातिमा तो जहरा के कान में मेरे नबी ने कुछ कहा तो हजरत फातिमा रोने लगी। बुलाया, दूसरी बार फिर कुछ कहा तो हजरत फातिमा हंसने लगी। हजरत आयशा ने बुलाया, कहा बेटी क्या माजरा है? नबी ने कुछ कहा तो तुम रोने लगी, फिर कुछ कहा तो हंसने लगी। हजरत आयशा ने जब इतना पूछा तो हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, मैं नबी की जाहिरी जिंदगी के मुताबिक इस राज को जाहिर नहीं कर सकती, ये राज की बात है। नबी का जब विसाल हुआ तो हजरत आयशा ने पूछ ही लिया कि फातिमा बताओ तो वो क्या बात थी कि तुम रो रही थी और हंस रही थी? मेरे दोस्तों, हजरत फातिमा ने कहा, अब हाँ मैं बताती हूँ। मेरे दोस्तों, फातिमा ने कहा, वो बात ये थी, मेरे नबी ने मेरे कान में कहा, मेरे बाबा ने, यार बेटी बेटी होती है मेरे भाई, ये तो जो बेटी होती है ना, ये तो उस दिन पता चलता है जिस दिन नहीं होती है। उसकी बातें याद आती हैं, उसका तरीक़ा याद आता है, बोलना चालना याद आता है, हंसना खाना पीना याद आता है। मेरे दोस्तों, हकीकत में आप बताइए कितनी मेहनत करता है एक आदमी अपनी बेटियों के लिए। मेरे दोस्तों देखो, दोनों ही नेमत है। जिस घर में दोनों होती है ना, बड़ी खुशहाली होती है उस घर में। अल्लाह ने अगर बेटी दी, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ने बेटी दी, उन्हें भी सलामत रखे। मेरे दोस्तों, ये बेटी का वो आलम था, बस इतना सुन लिया था हजरत फातिमा ने। मेरे नबी ने कहा, बेटी तू गम मत करना, तू फिक्र मत करना, मैं जिस बीमारी में मुबतला हूँ, मैं इस बीमारी में ही दुनिया से चला जाऊँगा। बस इतना जुमला सुन लिया था बेटी ने, मेरे दोस्तों तो रोना शुरू कर दिया। फिर मेरे नबी से देखा ना गया तो फिर बुलाया बेटी को और कहा, बेटी तू रोती क्यों है? कहा, बाबा आपकी जुदाई मुझसे कैसे बर्दाश्त होगी? तो कहा, बेटी गम ना कर, मुझसे अगर इसके बाद दुनिया का कोई मुझसे आके मिलेगा तो बेटी हमारे ख़ानदान में सबसे पहले तुझसे मेरी मुलाकात होगी। तो फातिमा ना हंसने लगी, अरे मेरे बाबा से सबसे पहले मेरी मुलाकात होगी, यानी इस बात में इशारा ये था मेरा भी इंतकाल हो जाएगा। तो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो 6 महीने गुजरे थे मेरे भाई, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का भी विसाल हुआ। मेरे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा की उम्र ज़्यादा नहीं हुई, 13 साल में आपकी उम्र हुई है, 24 साल में 23-24 साल में आपका इंतकाल हो गया। मेरे दोस्तों, एक वो भी बेटी है, लेकिन मेरे भाई हकीकत बात है यार, बेटियाँ बेटियाँ होती हैं। मेरे दोस्तों देखिए, हज़रत आयशा मेरे नबी की बड़ी चहीती बीवी हैं। मेरे दोस्तों, तारीख में आता है इतनी चहीती बीवी है, मेरे नबी फरमाते हैं मैं हज़रत आयशा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर किसी मौके पर कहते हैं मैं हुसैन से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर कहते हैं मैं हज़रत फातिमा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो एक से ही हो सकता है, आपने उससे भी सबसे ज़्यादा, इनसे भी सबसे ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? तो मेरे नबी फरमाते हैं मैं बीवियों में हज़रत आयशा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बेटियों में हज़रत फातिमा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं नवासों में हज़रत हुसैन से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये मेरे दोस्तों, हज़रत आयशा बड़ी कम उम्र थी। एक मसला बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ लोग ना हमारे नबी के बारे में ना जाने क्या क्या कह देते हैं। बोले नबी ने 11 बीवी की थी, बोले माज़अल्लाह याश थे, या इतनी छोटी लड़की से निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? 9 साल की उम्र थी हज़रत आयशा की। हम ना हाँ में हाँ मिला देते हैं। मेरे भाई, बुरी बात है। हमारे बाप को कोई कुछ कहे ना तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हमारे नबी के बारे में कोई कुछ कह दे तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 11 बीबी, लेकिन मैंने पढ़ा है कि मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह 24 साल की उम्र में किया, 40 साल की बेवा से। नाम है खदीजतुल कुबरा। जितनी भी औलाद है ना सब इन्हीं से है। आप अंदाजा लगा लो यार, ये लोग जो कह रहे हैं माज़अल्लाह नबी अय्याश थे,
और जितनी भी थी ना वो सब उम्र दराज थी, सब उम्र दराज। एक हजरत आयशा थी कुंवारी और छोटी। अब मकसद क्या था निकाह करने का हजरत आयशा से? हजरत आयशा से मकसद ये था, हजरत आयशा से निकाह करने के बाद मेरे नबी ने उन्हें पढ़ाया और लिखाया। सुभान अल्लाह। कितना पढ़ाया मालूम है? ये मेरी माँ और बहनें बैठी हैं यहाँ पे। अभी अगर कोई मसले की बात हो तो मर्दों के मसले की तो मैं खुल के बता दूंगा मर्दों को, लेकिन अगर मैं औरतों में तकरीर करूंगा तो औरतों को औरतों की बातें खुल के नहीं बता सकता। इसे कहते हैं इल्म, जो हर मर्द मुसलमान, मर्द औरत पे फर्ज है। आप शादी कर रहे हैं तो शादी का इल्म होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर बीवी आएगी तो बीवी का हैज़ होता है, निफास होता है, उसका इल्म होना चाहिए। आप पे माल आ गया तो आपको ज़कात का इल्म होना चाहिए, और ज़्यादा माल आ जाए तो हज का इल्म होना चाहिए। समझ रहे हैं? मुख्तसर ये मेरे दोस्तों बताना ये चाह रहा हूँ, हज़रत आयशा से निकाह करने का मतलब था, जो आज औरतों के मसाइल हैं ना, वो हज़रत आयशा को मेरे नबी ने खुल के बताए। फिर हज़रत आयशा ने मेरे दोस्तों इस दीन की दावत औरतों में जा जा के दी। सुभान अल्लाह। जा जा के दावत दी। आज ये औरतों में जो मसाइल पाए जाते हैं ये हज़रत आयशा का सदका है। हज़रत आयशा को 2250 हदीसें याद हैं। 2250 हदीसें। तारीख में आता है कि हजरत आयशा से अगर कोई अपना सवाल लेकर आता तो ऐसा कभी न हुआ कि उसे जवाब न मिला हो। दीन का तिहाई हिस्सा हजरत आयशा। तो मेरे दोस्तों इस वजह से शादी की थी, वो सब बड़ी थी मेरे नबी की बीवी, हजरत आयशा छोटी थी। इन्हें जो बात बता देते थे इन्हें याद हो जाती थी, और इसीलिए मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा हदीसें इन्हें याद हैं। यह एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू हुरैरा। इन्हें मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा हदीसें याद हैं। इसलिए मैं आखिरी बात बता के रुखसत हो रहा हूँ। तो मेरे भाइयों आपके लिए भी ज़रूरी है। देखो देखो बच्ची तो चली गई, हमें भी जाना है, लेकिन मेरे भाइयों जाने जाने में फ़र्क है। तो मेरे दोस्तों जब जाना है तो यार अच्छे बन के जाएँ, नेक बन के जाएँ। और मैं उस बच्ची की माँ से कहूँगा अब आंसू ना बहाएं, बल्कि उसके लिए दुआ करें। वो अच्छी जगह पहुँच गई है, वो सबसे अच्छी जगह पहुंच गई है। मेरे भाई जब इंसान जल्दी चला जाता है ना तो उसके गुनाह भी कम रह जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों देखिए अच्छी बात है, वो अच्छी जगह चली गई है। अब तो यह है जितना हो सके उसके नाम से कुरान की तिलावत कराएं, जितना हो सके गरीबों को कपड़े पहनाएं, यतीमों की मदद करें। मेरे दोस्तों उसके नाम से जितना हो तसद्दुक करें, खैरात करें। मैं आखिरी बात ये बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, एक औरत थी मेरे दोस्तों, उसी की एक ही बेटी थी। उस एक बेटी का इंतकाल हो गया, बेचारी बूढ़ी औरत थी, अब अकेली हो गई है। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी इनका नाम है। वो बूढ़ी औरत उनकी बारगाह में आई और आने के बाद कहने लगी हुजूर मेरी एक ही लफ्ते जिगर थी, एक ही नूरे नजर थी, एक ही मेरी बेटी थी, अब उसका इंतकाल हो गया है। हुजूर मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी को ख्वाब में देख लूं। क्या कहा? अपनी बेटी को ख्वाब में देख लूं। तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि जाओ घर जाओ, और घर जाने के बाद नमाज इशा पढ़ना, और इशा की नमाज पढ़ कर तरीका सब बता दिया। कहा दरूदे पाक पढ़ते पढ़ते सो जाना, तुम्हारी बेटी तुम्हें ख्वाब में नजर आ जाएगी। औरत आती है, ईशा की नमाज पढ़ती है, जो तरीका बताया था उसी तरीके पर मेरे दोस्त फिर दरूदे पाक पढ़ते पढ़ते ये औरत सो जाती है। अब जब सोती है तो क्या देखती है कि इसकी बेटी से ख्वाब में नजर आती है। अब जब नजर आती है तो इसका दिल घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, बेकरार हो जाती है। बेकरार होने की वजह यह थी कि जब तक ना देखा था तो दिल बड़ा सुकून में था, अब देख लिया तो बेकरारी बढ़ गई। इसलिए कि
जब बेटी को देखा है तो सुकून में नहीं देखा, बल्कि बेटी को कब्र के अजाब में देखा है कि उसकी बेटी पे कब्र का अजाब हो रहा है। रात जैसे तैसे गुजारी, सुबह होते ही ये ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में गई, कहा हुजूर मैंने आपकी दुआओं से अपनी बेटी को ख्वाब में तो देख लिया है, लेकिन अजाब में मुब्तला देखा है, अब मैं बताओ क्या करूं। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं अब जा घर चली जा, और जाने के बाद में इसके नाम से कुछ तसद्दुक कर, यानी खैरात कर। इसलिए आपसे भी कहना चाहूंगा, अरे हम जो अपने मुर्दों के नाम से इसाले सवाब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो इसाले सवाब हमारे मुर्दों को पहुंचता है, उसका फायदा पहुंचता है। देखो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि जाओ अपने घर चली जाओ, उनके नाम से कुछ खैरात करना, कुछ तसद्दुक करना। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर जब रात आई, अब जब रात आती है तो इस रात में ख्वाजा हसन बसरी उसकी लड़की को अपने ख्वाब में देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं, उसी लड़की की और उसी लड़की की मेरे दोस्तों हालत ये है, उसका मकाम ये है, उसका मर्तबा ये है कि उसकी माँ ने जब पिछली रात में ख्वाब में देखा था तो अजाब में देखा था, लेकिन आज जब ख्वाजा हसन बसरी ने उसकी बेटी को ख्वाब में देखा है तो अजाब में नहीं देखा, बल्कि जन्नत में देखा है, जन्नत में। और जन्नत में ये हाल है कि नूरानी ताज रखा है और नूरानी तख्त पे बैठी है, नूरानी ताज सर पे है, नूरानी तख्त पे जलवागर है। ख्वाजा हसन बसरी का गुजर हुआ तो पहचान लिया और कहा ए लड़की बता, कल तेरी माँ ने तुझे ख्वाब में देखा था तो अजाब में मुब्तला देखा था, मगर आज हम देख रहे हैं तो अजाब में नहीं बल्कि जन्नत में देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो अभी आपने मौलाना कासिम साहब से सुना, मेरे दोस्तों हकीकत बात है, तो आओ जरा सुनो। लड़की हजरत ख्वाजा हसन बसरी से कहती है हाँ हाँ ये बात ठीक है, कल मेरी माँ ने मुझे देखा था तो अजाब में देखा था, आज आप जन्नत में देख रहे हैं, तो ये भी हक है कि मैं जन्नत में हूँ। लेकिन जरा सुनो, मैं ही अजाब में ना थी, बल्कि उस कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे थे वो अजाब में थे, लेकिन उसी कब्रिस्तान से एक नेक मर्द का, नेक अल्लाह के बंदे का गुजर हुआ है, और उस बंदे ने दरूद पाक पढ़ के कुरान की चंद सूरतों की तिलावत करते हमें बख्श दिया है, बस उसका पढ़ना था। अल्लाह ने हम सब के ऊपर से अजाब को दूर कर दिया है, अल्लाह ने हमें अजाब से दूर करके जन्नत का हकदार कर दिया है। जन्नत का हकदार कर दिया है। तो मेरे भाइयों, इसलिए ज़रूरी है आप बिना अपने मरहूमीन के नाम से जितना भी हो सके, मेरे दोस्तों देखो मुर्दा जिंदों के हवाले होता है, और इसाले सवाब जितना भी करो इतना कम ही कम है। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है आप उनके नाम से कुरान खानी, दरूद शरीफ, कुरान शरीफ, मिलाद शरीफ मेरे दोस्तों जितना भी कराएं, बहुत अच्छी बात।